एक नगर में एक व्यापारी रहता था। बहुत समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम कमलकांत रखा गया। कमलकांत घर में सभी का दुलारा था। लंबे इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कमलकांत के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने कमलकांत को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। कमलकांत की मांग से पहले उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण कमलकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। कमलकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को कमलकांत के व्यवहार से महसूस हुआ कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने कमलकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वह कमलकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने कमलकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारी धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर कमलकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई कमलकांत की मदद नहीं करेगा और न ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। कमलकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे कमलकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे कन्नी काटने लगे, जिस कारण कमलकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन कमलकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर बाद थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज़ के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार कमलकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज कमलकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले कमलकांत की मदद कर रहे हैं, तभी कमलकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन कमलकांत से कन्नी काट लेंगे। उस दिन कमलकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने कमलकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता, और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि कमलकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से गुजार लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।